Bhimpbetka, which is presently in Madhya Pradesh, है ना. So some sites known as the habitation sites are places where people lived. भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे ये जो पुराने जो लोग थे वो उनका हैबिटेशन साइट था, है ना, जहाँ पे ये लोग रहते थे. कि मतलब लार्ज अमाउंट में यहाँ पे स्टोन्स हैं, कुछ केव्स मिली है यहाँ पे. तो जिससे पता चला है कि इनका जो शेल्टर था वो इन भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में वहाँ था. These include caves, rock shelters such as the one shown here. People chooses these natural caves because they provide shelter from the rain, heat and wind. और जो लोग थे वो इन नेचुरल शेल्टर्स जो थे, है ना, जो केव्स थी वो नेचुरल शेल्टर है ना, तो उसमें रहते थे ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके व्हेन रेन, हीट और काफ़ी तेज़ हवाएं होती थी तो उनको प्रोटेक्शन होता है. नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यूज एंड दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोजली टू द नर्मदा वैली. ठीक है. The second now the next point is sites. अभी एक टर्म आया आपके पास में, साइट. साइट मतलब क्या होता है? एक लोकेशन जहाँ पे कोई चीज़ का मिलना, लाइक टूल्स है जहाँ पे उनकी केव्स थी, है ना, जहाँ पे फैक्ट्री यूनिट था उनका, हैबिटेशन सेंटर था उनका, ये जो सारा था उसको क्या बोला जाता है? साइट बोला जाता है. साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड, है ना, एंड दे वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. और ये जो चीज़ें जो लेफ्ट बिहाइंड थी उनके छोड़ दी थी उन्होंने वहाँ पे, लाइक कुछ टूल्स थे, पॉट्स थे, बिल्डिंग्स थे, वो जो पीछे रह गई थी उन चीज़ों को यूज़ किया जाता था उस टाइम के लोगों के द्वारा, है ना. और उसी जो पीछे जो रह गई थी उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ अजम्पशंस लगाए थे कि ये लोग वो अपने ज़माने में इस तरह से रहते थे, उनका लाइफस्टाइल ये था, और वो कैसे खाते थे, क्या बनाते थे, क्या पहनते थे, क्या उनका हंटिंग कैसे करते थे, ये सब बारे में उनको इसी के थ्रू पता चला है. These made by found on the surface of the earth. कुछ तो मतलब जैसे जो चीज़ें थी लेफ्ट बिहाइंड जो थी उनकी, वो तो कुछ तो अर्थ पे रह गई, कुछ बरिड हो गई, मतलब ज़मीन में दब गई थी, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कुछ जो थी वो पानी के अंदर भी चली गई थी. नाउ मेकिंग स्टोन टूल्स. अब उस ज़माने में जो लोग थे वो स्टोन टूल्स बनाते थे, पत्थर से ना औजार बनाते थे. स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स. जो स्टोन टूल्स थे, जो पत्थर के जो औजार थे वो दो तरीके से बनाए जाते थे. फर्स्ट तो स्टोन को स्टोन से मार के बनाया जाता था, और जो सेकंड टेक्निक था उसको स्टोन को नीचे रख के उसके ऊपर ज़ोर से प्रेशर दिया जाता था. ठीक है. The first is called stone on stone. Here the pebbles from which the tools was to be made. अब यहाँ पे देखिए, आप स्टोन को स्टोन पे मार के उसको एक हाथ में स्टोन जिसको शेप देना है और दूसरे हाथ में दूसरा स्टोन जिससे उसको मारा जाता है ताकि उसको शेप मिल सके. तो उन दोनों स्टोन्स की मदद से टूल्स बनाए जाते थे. Another stone which was used as a hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike off flakes from the first until the required shape was obtained. और उसके ऊपर तब तक मारा जाता है जब तक कि उसकी रिक्वायर्ड जो शेप थी, जो उनकी उनको जैसा शेप चाहिए था, जब तक नहीं मिल जाता तब तक उसको ऊपर हैमर करते रहते थे, मतलब मारते रहते थे. प्रेशर फ्लिकिंग. प्रेशर फ्लिकिंग क्या होता है कि प्रेशर फ्लिकिंग मतलब उसके ऊपर ज़ोर से प्रेशर देना, मतलब ज़ोर से मारना. तो एक जो पत्थर होता था उसको ज़मीन पे रखते थे और उसके ऊपर ज़ोर से, जैसे हैमर से अपन मारते ना, वैसे उसके ऊपर मारा जाता था. द प्रेशर फेकिंग हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन द फर्म सरफेस. एकदम फ्लैट सरफेस पे उसको रखा जाता था. द हैमर स्टोन वॉज यूज ऑन अ पीस ऑफ अ बोन और अ स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल. और हैमर से उसके ऊपर
वार किया जाता था, अटैक किया जाता था, जिससे कि वो जो शेप, जो इनको डिज़ायर्ड शेप थी, जैसा उनको टूल में शेप चाहिए था, जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक उसके ऊपर हैमर से उसको टैप करते थे, है ना। तो दीज आर द टू टेक्निक्स वे फ्रॉम विच दे मेक देयर टूल्स। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर्स। अब उन्होंने आग के बारे में कैसे पता लगाया। जब कर्नूल केव्स थी वहाँ पे कुछ उनको एशेस मिले थे। एशेस मतलब राख। तो राख जब मिली तो वो आकल उसको लगा कि शायद उन लोगों ने आग के बारे में भी ये लोग जानते थे और उन्होंने उसको यूज़ करना आता था, तभी उनको एशेस मिले थे। ठीक है। द ट्रेसेस ऑफ एशेस हैज़ बीन फाउंड हेयर। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर. Fire could have been used for many things as a source of light, to roast meat and to scare away animals. अब उनको मतलब फ़ायर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वो उसको कैसे जलाते हैं, और उसको कई तरीके से यूज़ कर सकता है। लाइक लाइट के लिए है, खाना बनाने के लिए है, या फिर जानवरों को डराने के लिए होता है। तो उनको जो फायर के बारे में नॉलेज था। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were a major change in the climate of the world with a shift to relatively warm condition. वह 12,000 साल पहले के काफ़ी एक बड़ा चेंज आया क्लाइमेट में, है ना। तो जिससे क्या हुआ, काफ़ी जो कंडीशंस थी, मतलब जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी गर्म हो गया। इन मैनी ईयर्स दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। और इसी के कारण क्या हुआ, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड्स का, मतलब उसका ग्रासेस का। दिस इन टर्न led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. और इससे क्या हो गया कि इससे कई सारे जो ग्रास ईटर एनिमल्स थे, है ना, लाइक डियर, एंटीलोप एक तरह का डियर ही होता है, ठीक है। गोट, शीप, कैटल, ये जो होते हैं ना, ये सारे ग्रास पे डिपेंड होते हैं, ग्रास को अपना खाना मतलब खाना खाते हैं ग्रास का। तो उससे क्या हुआ, ये जो सारे जो एनिमल्स थे उनका इंक्रीज़ हो गया, मतलब वो काफ़ी बढ़ गए, उनकी तादाद बढ़ गई।